जीवन में कुछ करना है ना तो सोने से काम नहीं बनेगा। आज के हमारे युवा भाई बहन क्या करते हैं? खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं और सोते हैं। इनसे कहो कि कुछ काम करो, कुछ कमाओ, पैसा कमाओ, काम करो। महाराज जी नौकरी तो मिल नहीं रही है, क्या काम करें? अरे तो नौकरी चाहिए क्यों साहब? नौकरी मत लो ना, नौकरी लेने वाले ना बनो ना, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी मत लो, नौकरी देना सीखो। कुछ अपना काम करो, अपना बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ करो। रोने से क्या होगा? जीवन में वो लोग बहुत सुखी हैं मेरी मां जो कर्म कर रहे हैं। भले आप 1 रुपए कमाओ, पर कमाओ। घर में बैठे खटिया तोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ करें। कई लोग पता है बच्चे काम नहीं, अरे महाराज जी ये काम छोटा है, ये हम नहीं करेंगे, ये काम भी छोटा। याद रखना इस धरती में कोई भी काम छोटा नहीं है। उस छोटे काम को ही करने वाला बड़ा बना लेता है। बना लो ना उसे बड़ा। काम करो, कर्म किए बिना किसी की गति नहीं है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणः, भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हमें करना चाहिए वो हम करें। यहां भगवान सुखदेव जी का वही अर्थ है, निद्रया ह्रियते नक्तम, नींद से जागो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा चलो तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आज का युवा, आज का जवान सोया हुआ है, करता ही नहीं है कुछ, बस भाग्य के नाम पे रोता है। हमें तो भगवान ने कुछ दिया ही नहीं महाराज। हमने तो बहुत ट्राई किया, बहुत अप्लाई किया, कहीं नौकरी लगी नहीं। अब नौकरी नहीं लगी तो क्या करें? घर में हम क्रिकेट देखने लग गए, खटिया तोड़ रहे हैं, अपना क्रिकेट देख रहे हैं। हमारी मम्मी हमारे पापा कमा कमा के लाते हैं, हम खाते हैं और खूब क्रिकेट देखते हैं, बस ये काम है लोगों का। ऐसे में भारत का विकास कैसे होगा? ऐसे में आपकी तरक्की कैसे होगी? इसलिए कर्म जरूरी है। बिना कर्म किए तो चींटी का भी पेट नहीं भरता। बिना कर्म किए अब शेर कहे कि साहब मैं जंगल का राजा हूं, मैं कुछ ना करूं, यहीं मुझे बैठे बैठे सबका मांस मिल जाए, मैं यहीं खा लूं, तो क्या शेर को बिना कुछ किए यहीं घर बैठे उसे मांस मिल जाएगा? अरे शेर को भी पेट भरने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है। कई बार शिकार करते समय शेर मर जाता है। जिसका शिकार करता है ना वो सींग घुसा देता है पेट में। भाई वो भी तो अपने प्राणों की, अब भैंसे का शिकार कर रहा, भैंस, जंगली भैंस होता ना, उस भैंसे का शिकार करने शेर चला, माना कि उसके ऊपर चढ़ गया और उसको पकड़ने लगा, पर वो भी तो अपने बचाव में, अब भैंसा 500 किलो का है, माना कि 300 किलो का है, 500 किलो का है, और उसने शेर के ऊपर पांव ही धर दिया तो शेर घायल हो जाएगा कि नहीं? सींग घुसा दिया जोर से तो मर जाएगा कि नहीं? तो शेर भी पेट भरने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है। जीवन में वही सफल हुआ है जिसने जोखिम उठाना सीखा है। जोखिम नहीं उठाओगे कभी सफल नहीं होगे। जोखिम तो उठाना, हाँ या ना? इसलिए कह दो अपने बच्चों से मैया खटिया ना तोड़ें, दिन भर क्रिकेट ना देखें, छक्का ताली ठोको। क्या होगा छक्के से, ताली ठोकने से तुम्हारा, है ना? 4 रन क्या मिल रहा तुम्हें? आज के लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों भारत के युवा क्रिकेट देख देख करके बर्बाद है। लगभग 5 घंटे का क्रिकेट होता, 5 घंटे 6 घंटे, कितने घंटे? हमें तो ज्ञान नहीं, हम तो देखते ही नहीं। हम तो बस ये सुन लेते हैं कि भाई हमारा भारत जीत गया ना, ठीक है, पर इतना बहुत है, जीत गए बस, बहुत है। काहे 6 घंटे कितने के होते हैं? 6 घंटे का चलो हिसाब दो मुझे, 6 घंटे कितने का हुआ?
वो क्रिकेट जब आप लोग देखते हैं ना, तो हर 6 रन के बाद, हर 6 बॉल के बाद, 1 ओवर के बाद ऐड पर मोबाइल का ऐड आ जाएगा, कपड़ों का ऐड आ जाएगा। वो ऐड 10 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 6 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 15 सेकेंड का होता है। वो 1 सेकेंड का जो ऐड होता है ना, उस क्रिकेट के द्वारा या टीवी पर जो भी ऐड आता है, वो 1 सेकेंड के हिसाब से चलता है। एक ऐड को 1 सेकेंड का कम से कम 1 करोड़ रुपए देना पड़ता है। 1 सेकेंड, 10 सेकेंड का ऐड है तो 10 करोड़, 15 सेकेंड का ऐड है, सेकेंड से चलता है ऐड। कितने सेकेंड का चाहिए ऐड ना? साबुन का ऐड आता है तो साबुन का ऐड कोई 5 सेकेंड का होता है, कोई 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड का दिया है तो वो 1 करोड़ का है। 10 सेकेंड 10 करोड़ का, एक 5 सेकेंड का 5 करोड़ का। तो ये टीवी पर जो सेकेंड है ना मेरी माँ, वो सेकेंड उनका, उन लोगों का 1 सेकेंड 1 करोड़ का है। और तुम्हारे 6 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। बुद्धू बन गए कि नहीं? तुम्हारे 6 घंटे की कोई वैल्यू नहीं, और वो तो 1 सेकेंड का भी पैसा ले रहे हैं। हाँ या ना? मैया आपके बच्चों की गणित कमजोर हो तो जरा ये सिखा देना। 6 घंटे तुम्हारे और 1 सेकेंड उनके, वो तुम्हें बुद्धू बना बना के खूब पैसे ऐंठ रहे हैं। देखो ना लूटने वाले कैसे लूट रहे हैं। सुनो, आपका महीना कितने दिन का होता है? बोलो बोलो। 30 दिन का। कैलेंडर में भी 30 दिन का महीना होता है, पंचांग में भी 30 दिन का महीना होता है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, इटली इत्यादि देशों में भी 30 दिन का महीना होता है। पर मोबाइल कंपनियों का तो 28 दिन का महीना होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तुम्हें लूट रहे हैं लोग, तुम लूट रहे हो खुशी से। अच्छा है, लूटते रहो। पूछो जरा इन कंपनियों से, मोबाइल कंपनियों से, कि भाई हम 1 महीने का रिचार्ज करने को बोलते हैं, 1 महीने उनके 28 दिन होते हैं। 2 दिन कहाँ गए? सबका महीना तो 30 दिन का होता है, तो ये मोबाइल कंपनियों का भाई 28 दिन का किस हिसाब से हुआ? कौन लेगा ये 2 दिन का? ये 2 दिन के हिसाब से हजारों करोड़ तो रोज का प्रॉफिट है इनका। कितने का? हजारों करोड़ का। वही है, जिसके पास धन है उसका तो बढ़ता ही जा रहा है, और जो कमजोर है वो तो लुटता ही जा रहा है। बस लुटते चलो। अब तुम बुद्धू हो, तुम क्या करें? क्यों जी? सही है, महीना 30 दिन का होता है, तो फिर टेलीकॉम कंपनियों का महीना 28 दिन का क्यों? हाँ या ना? तो तुम कह रहे हो कि हमें तो रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो ये तुम दिन भर जो व्हाट्सएप चलाते हो, ये क्या है? ये व्हाट्सएप कंपनी का रोजगार ही तो तुम्हें मिला है फ्री का। तुम चलाओ, तुम्हारा समय वेस्ट होगा, उनके पैसे बढ़ेंगे। फेसबुक क्या है? तुम्हारा समय वेस्ट होगा, उन लोगों के पैसे बढ़ेंगे। आजकल के युवा कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। कहाँ बेरोजगार हो? 4-4 घंटे फेसबुक चला तो रहे हो। उन लोगों ने तुम्हें बुद्धू बन रहे हो और कह रहे हो हम बेरोजगार हैं। ऐसे ही बेरोजगार रहोगे जब तक तुम जागोगे नहीं। इसलिए कहता हूं, जागो जागो इंडिया, जागो। जागो कब? जब अपने कर्म पे लग जाओगे। छोड़ दो व्हाट्सएप, फेसबुक को ज्यादा देर रहना। अरे मोबाइल चलाना ठीक है, 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, बाकी अपने काम से काम, कर्म करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, पैसे कमाओ। सारी दुनिया तुम्हें लूट रही, मैं ये नहीं कहता तुम लूटो, तुम ईमानदारी से कमाना, पर कर्म करोगे तो ना कमाओगे। घर में बैठे बैठे कमा लोगे। हाँ या ना? What's the plan for today? Boho chic for my 11 a.m. coffee date. Business lunch. Elevated classics with a... हाँ या ना? इसलिए नौकरी लेना नहीं है, नौकरी देना है। लेने वाला नहीं बनना, बल्कि देने वाला बनना है।
लुटते रहोगे तो जमाना लूटता रहेगा। इसलिए कुछ अपना करो, कुछ अपना करो, बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, अपने आप को बड़ा बनाओ। अरे भारत का हर बालक टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हो सकता है, पर तुम सोच ही नहीं रखते बड़ा बनने की। हम क्या करें? बड़ा बनने की सोच तो रखो, हमें बड़ा होना है, और बड़े होने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। कितना पसीना? 1 बाल्टी पसीना रोज का चाहिए। बहाओगे? बताओ मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, भारतीय, मेरे भारत के नौजवान भाइयों और मेरी बहनों, बताओ आप पसीना बहाने को तैयार हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा एक समय पर दिया गया था। आज मैं आपको नारा दे रहा हूं कि तुम पसीना बहाओ, कामयाबी तुम्हारे पीछे पीछे होगी, सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी।